हूं। अब बोलेंगे छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या खुशखबरी दिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जहां भूपेश बघेल चुनाव के प्रभारी बनते हैं जिस राज्य में, वहां वहां कांग्रेस का बंटाधार करके आते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस साहब, असम प्रभारी थे कांग्रेस साहब, अब हिमाचल के प्रभारी हैं भूपेश जी। इसलिए आपको पहले से ही बधाई, दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे नेता, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सारी योजनाओं के साथ साथ जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया, 8 साल में देश के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए। कांग्रेस को इस 75 साल के इस यात्रा में 65 से 67 साल मिले, कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित करके 8 साल में वो माइलस्टोन खड़े किया। गरीबों के लिए कार्य योजना बनाई, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया, किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना बनाई, 1,80,000 करोड़ किसानों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों मकान का निर्माण करने का काम किया, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और उसके साथ ही साथ एक अभूतपूर्व पूरे देश में जो वातावरण का निर्माण हुआ है, उस विकास के काम को मैं गिनाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सुनने के लिए बैठे हैं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की हालात भूपेश बघेल ने इस 4.25 साल में कर दिया। अभी अध्यक्ष जी हमारे बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ के गांव गांव में एक ही नारा गूंजता है, जिस व्यक्ति ने एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में गीता रखकर गांव के अंदर खड़े होकर, शहर में खड़े होकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी भी बगल में खड़े थे और वादा किया था जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन कराएंगे। मगर आज मैं कह सकता हूं, जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात तो छोड़ें, आज लाखों नवयुवक जिनके लिए वादा किया था 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। मिला है कि नहीं? गरीबों को रोजगार की बात करता है भूपेश बघेल। तुमने सिर्फ एक रोजगार दिया है पूरे छत्तीसगढ़ में इस 4.25 साल में। अध्यक्ष महोदय, घर घर शराब पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में यदि घर पहुंच सेवा कहीं है तो अकेला छत्तीसगढ़ में है। ये भूपेश बघेल का कमाल है कि शराब को घर पहुंचा के दिया जाए। जन घोषणा पत्र में वादा किया था पूर्ण शराबबंदी करेंगे। जन घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों को 2 साल का बोनस लौटाएंगे। मिल गया क्या? 2 साल का किसानों के पास। तो जैसे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आज छत्तीसगढ़ के किसी गांव में जाओ, किसी सड़क में जाओ, जनता से पूछो कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े लबरा कौन? गांव वाले बोलते हैं सबसे बड़े लबरा कौन? ये नारा गूंजने लगा है गांव गांव में। इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता जो जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके सत्ता में बैठने का काम भूपेश बघेल ने किया। हिंदुस्तान में और कोई राज्य नहीं होगा जहां कोयले पर 25 रुपया प्रति टन की रॉयल्टी, प्रति टन पैसे की अवैध वसूली हो रही है। शराब माफिया काम कर रहा है, रेत माफिया काम कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ये हालत है कि गांव, गरीब और किसान आज अपने उस निर्णय को पछता रहा है। पूरे तरीके से किसान आज दुखी है, युवा दुखी है, कर्मचारी 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बहनें आंगनबाड़ी के, हमारे युवा बेरोजगार जो दैनिक वेतन भोगी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण बना है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार रैली और जिस प्रकार 24 तारीख को यूको ने एक चुनौती के साथ आकर
भारतीय जनता पार्टी की ताकत और युवा मोर्चा की ताकत दिखाई है। भूपेश सरकार की जड़ें हिल गई है भाइयों, जड़ हिल गई है। आज मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं और मैं तो सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि जो जोश खरोश, जो ताकत आज आपने दिखाया, युवा मोर्चा ने जो शक्ति दिखाई, मेरा 23,000 बूथ का एक एक कार्यकर्ता यदि आज संकल्प लेके जाएगा, आने वाले 100 साल में इस भ्रष्ट और बेईमान भूपेश सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को कहा जाता है सोनिया गांधी का एटीएम। सोनिया गांधी का एटीएम कौन? ये सबको याद हो गया है। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आया है और मैं आप सब से इस बात के लिए कि बस्तर से सरगुजा से तक चल के हजारों हजार 50,000 से ऊपर कार्यकर्ता आज इस मैदान में घंटों से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।